करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सख्त नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बेहद कड़ा बयान दिया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है ये बैठक। भविष्य में ऐसा हुआ तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जाति विशेष व परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इस तरह की हरकतों से समाज में गलत संदेश जाता है। आगे इस तरह की बैठक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष की सख्ती नजर आई, नाराजगी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप नहीं थी ये बैठक। भविष्य में ऐसा हुआ कार्रवाई की जाएगी। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, भारतीय जनता पार्टी के जितने ब्राह्मण विधायक हैं उन सभी की एक बैठक का आयोजन किया गया। क्या विषय चर्चा का विषय रहे वो अलग विषय है, लेकिन लगातार इस बैठक को लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने काफी कड़ा रुख अपनाया है। कि बिल्कुल ऐसा, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अंदरूनी वजह जरूर साफ तौर पर देखने को मिले है। जिस तरह से विधानसभा सत्र चल रहा था उसके बाद लगभग 50 विधायक भारतीय जनता पार्टी के वो बंद एक कमरे में, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण बीजेपी विधायकों की जो बैठक हुई, बैठक के कई हालांकि कई मायने निकल कर सामने आए। जिस तरह से देखिए विपक्ष भी कहीं ना कहीं से हमलावार था, क्योंकि इस बैठक को लेकर कहीं ना कहीं से एक आकलन लगाया रहा था कि ब्राह्मण विधायक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखे हैं, तो शायद यही कारण रहा होगा जो एक उनकी बैठक मिली है। हालांकि देखिए पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से देखिए नए प्रदेश अध्यक्ष की अगर हम बात करें पंकज चौधरी, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और साथ ही साथ में उन्होंने हिदायत जारी की कि इस तरह की जो बैठक है वो कहीं ना कहीं से देखिए वो सरकार के खिलाफ है, अब मंशा के अनुरूप है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुरू से सबको साथ सबका विकास सबका साथ लेकर चली है, और ऐसे में न तो वो परिवारवाद पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ना तो वो जातवाद पार्टी है, और ना ही तो वो बिल्कुल अकेली पार्टी है। इसीलिए वो सबका सम्मान करती है सर्व साथ में। इसको लेकर स्पष्ट तरीके से उन्होंने देखिए पंकज चौधरी ने कहा है कि इस तरह की बैठक कहीं से मान्य नहीं होगा। आगे से अगर इस तरह की बैठक होती है तो पार्टी उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। राशिद, जिस तरह से इस बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष की सख्ती देखने को मिली, लेकिन बैठक में भी अनेक विषयों पर विचार विमर्श किए जा रहे थे और माना जा सकता है कहीं ना कहीं अंदर खाने में कोई गुटबाजी अब होती नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार कई बार से देखा गया, कई अगर हम बात करें तो लगातार इस 2022 के बाद से जब से अभी दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से बनी है, उसके बाद से जो ब्राह्मणों में जो नाराजगी थी, हालांकि वो नाराजगी सामने निकल कर नहीं आती, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अपने सभी विधायकों को और सभी नेताओं को अपने कंट्रोल में रखती है। तो हालांकि देखिए अब जिस तरह से देखिए सत्र के दौरान जिस तरह से देखिए जो है कुशीनगर के जो विधायक हैं उनको लेकर उनके कमरे पर जाकर एक जो है करीब 52 से 51 विधायक जो है ब्राह्मण विधायक, उनको लेकर एक बैठक हुई। बैठक में कई बातों को लेकर चर्चा हुई। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक राजनीति मुद्दा जरूर गर्मा गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि अंदर खाने की अगर हम बात करें तो जिस तरह से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो हमलावार हो गई थी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अजय राय ने स्पष्ट तरीके से कहा कहीं ना कहीं ब्राह्मण लॉबी वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। तो इस तरह के तमाम जो है बातें वो सामने निकल कर आई थी, लेकिन स्पष्ट अभी नहीं हो पाया कि आखिर जो बैठक हुई, बैठक के अंदर क्या बातें हुई, किस तरह की नाराजगी या क्या ऐसी कहानी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण चेहरा उप मुख्यमंत्री का भी है। ब्रजेश पाठक की अगर हम बात करें, देखिए वो उप मुख्यमंत्री हैं, वो हालांकि बैठक में नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं से जाहिर सी बात है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सभी दलों को एक साथ लेकर चलती है, सभी समाज को एक साथ लेकर चलती है, तो इन बैठक के बाद जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर प्रदेश अध्यक्ष ने जाहिर की है। हालांकि अब देखते हैं आगे चलकर इसका क्या निकल के आता है, क्योंकि आज जिस तरह से पंकज चौधरी ने लगातार स्पष्ट निर्देश दिया है, उस निर्देश का किस तरह से पालन हो पाता है। जी राशिद, जिस तरह से इस बैठक का आयोजन किया गया, सभी ब्राह्मण विधायकों को इसमें आमंत्रित किया गया, क्या माना जाए किसी प्रकार की नाराजगी यहाँ पर ब्राह्मण समाज की देखने को मिल सकती है? देखिए ऐसा बिल्कुल, क्योंकि नाराजगी अगर नहीं होती तो ये बैठक नहीं होता। तो जाहिर सी बात है जो बैठक हुई और एक ही समाज के कुल सभी विधायक वहां मौजूद रहे और वो भी सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं ना कहीं से देखिए इस पूरे मामले को लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा था कि इनकी जो नाराजगी है, चाहे वो नाराजगी समाज को लेकर हो, चाहे वो नाराजगी नौकरी को लेकर हो, चाहे वो जो है हालांकि देखिए अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ विधायक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर मिलने गए थे, हालांकि वहां पर शायद उनकी मुलाकात हो पाई थी, उसके बाद वो नाराजगी थी। सहारनपुर के तो सहारनपुर में जिस तरह से एक विधायक के साथ में वहां के लोग जो है वहां पर वकीलों से अभ्यता हुई, उसके उस मामले को लेकर भी कम से कम दर्जन भर विधायक ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातें बताई कि मेरी कार्रवाई नहीं होती, मेरी सुनवाई नहीं हुई। इस तरह के तमाम ऐसे जो जमीनी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं साफ साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले। तो शायद यही सब कारण रहा हो कि एक उन्होंने बंद कमरे में एक अंदरूनी बैठक की हो, बैठक में उन्होंने क्या फैसला लिया, किस तरह का निर्णय लिया, लेकिन बैठक में जो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी जो नाराजगी है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उनको कहीं ना कहीं पीछे देखा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तरीके से साफ तौर पे कहना है कि देखिए हम सभी को लेकर साथ में चल रहे हैं। पंकज चौधरी ने भी इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, लेकिन अब नाराजगी का कारण अभी स्पष्ट तरीके से देखिए ऐसा भी निकल कर नहीं आया। हालांकि अब पंकज चौधरी के बाद से अनुमान एक लगाया जा रहा है कि अब विधायक किस तरह से निर्णय लेंगे या इसका रिएक्शन क्या आता है। जी बिल्कुल राशिद, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। अब इस तरह से जब बैठक का आयोजन किया गया, माना जा सकता है कोई विधायक होंगे जिन्होंने इस बैठक का आयोजन किया होगा, तो आने वाले समय में उन पर भी गाज गिर सकती है, कार्रवाई होती नजर आ सकती है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।